मंगलवार को खरगोन में हुई बस दुर्घटना को देखते हुए ट्रैफिक डीसीपी मनीष कुमार अग्रवाल द्वारा इंदौर की गंगवाल बस स्टैंड पर बसों की जांच की गई। साथ ही बसों के कंडक्टर ड्राइवरों से चर्चा कर उन्हें समझाइश भी दी गई। मंगलवार को खरगोन में यात्रियों से खचाखच भरी बस अनियंत्रित होकर बोरावड़ नदी पर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए 40 फीट नीचे गिर गई। नदी के पत्थरों पर गिरने से 3 बच्चे 8 महिलाएं सहित 24 की मौत हो गई। इस घटना के बाद बुधवार को इंदौर में ट्रैफिक डीसीपी मनीष कुमार अग्रवाल डीएसपी अरविंद तिवारी द्वारा बसों की जांच की गई। साथ ही ड्राइवर कंडक्टर से भी चर्चा की गई। 40 से भी अधिक बसों की जांच करने के बाद गंगवाल बस स्टैंड पर किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई। डीसीपी मनीष कुमार अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 2 तरह की चेकिंग लगाई गई है। एक फ्लाइंग स्क्वाड आरटीओ की टीम है और एक टीम बस स्टैंड के अंदर बसों की फिटनेस, उनके इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर कंडक्टर की जानकारी, लाइसेंस की चेकिंग के साथ ही उनको हिदायत भी दी जा रही है। इसके अलावा ड्राइवर बस ऑपरेटर की एक मीटिंग बुलाई गई। उन्हें बताया गया ड्राइवरों का एक शेड्यूल बनवाइए जिससे ड्राइवरों को आराम भी मिल सके। सर, आज ट्रैफिक डीएसपी का दौरा था यहाँ पे, क्या कहना चाहिए? किस तरह का दौरा था यहाँ पे? उनका दौरा ये था कि गाड़ी में एक तो आपका स्टाफ जो है यूनिफॉर्म पहन के, दूसरा गाड़ी की चौराहे से मीटर की दूरी भी रहे, तीसरा उनका ये था कि आपका स्टाफ जो ड्राइवर नहीं है वो आई हमारे जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है शिव सिंह जी, उनके अनुसार इस स्टैंड पे पिछले वर्षों से ये फॉलो हो रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई ड्रिंक करके कंडक्टर या ड्राइवर आ जाता है और हमारे पास शिकायत आती है, शिव दादा के पास शिकायत जाती है, उसको इमीडिएटली यहीं रोक लिया जाता है, गाड़ी लेके उसको जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद अगर वो रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनका चालान बनता है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, ना शिव दादा हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि नियम कायदे से हर ऑपरेटर को गाड़ी ऑपरेट करना चाहिए, जिसका पालन यहाँ पर हो रहा है। दूसरा, उन्होंने एक निर्देश दिए थे कि आपका जो भी ड्राइवर है उसका फोटो लगाएं गाड़ी में कि पर्टिकुलर वही ड्राइवर चल रहा है। तो हमने हमारी ओर से निवेदन किया कि सर इसमें हमारे साथ परेशानी है कि हमारे पास स्टाफ रेगुलर नहीं रहता है। तो फिर उन्होंने बताया कि उनका आईडी कार्ड बनवा लें आप। तो उस चीज़ को लेके हम लोग एग्री हैं। अब टोटली यहाँ जितने ड्राइवर हैं अब उसकी ये कार्रवाई की जाएगी कि उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। कोई अनियमितताएं पाई नहीं, अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ पर स्टैंड पे पिछले कई वर्षों से, जब से शिव सिंह जी गोड़ यहाँ पर हैं, जब से हर चीज़ को फॉलो किया जा रहा है और बारीकी से फॉलो किया जा रहा है किसी भी चीज़ को। यहाँ एजेंटी भी नहीं है। आप लोगों के अगर याद हो तो यहाँ एजेंटी भी नहीं चलती है। इस गंगवाल बस स्टैंड पे वर्षों से एजेंटी भी बंद पड़ी है। इस प्रकार की कोई गुंडागर्दी या किसी प्रकार की कोई एक्शन वाली कंडीशन नहीं है। हमने सुनील डिंगरा उर्फ पप्पू पंजाबी। चेकिंग अभियान गंगवाल बस स्टैंड पर चलाया जा रहा है। देखिए, हमने 2 तरह की चेकिंग लगाई है। एक तो हम फ्लाइंग स्क्वाड है जो हमारे साथ आरटीओ की टीम है, और एक टीम जो है हमारी अंदर बस स्टैंड पर उनकी हम फिटनेस, उनकी इंश्योरेंस, उनके रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर के नाम, उनके कंडक्टर का नाम, उनका लाइसेंस और उनकी जो हिदायत है वो दे रहे हैं। ड्राइवर का बस ऑपरेटर की मीटिंग बुलाई तो उनको बताया कि ड्राइवर का शेड्यूल बनाइए, उनका प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया, उनको रेस्ट मिल सके। ओवरलोडिंग को लेकर क्या है? ओवरलोडिंग का मतलब जितना 52 सीटर है तो 52 ही रहनी चाहिए, ऐसी हमने हिदायत दी है उन्हें। इसी तरह की अनियमितता पाई गई? नहीं, अभी तक तो नहीं पाई गई। जब हम यहाँ से रोड पर चेकिंग करेंगे तब लगेज भी बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको ये बताया कि जो यात्री का है सामान, उसके अलावा कोई लगेज नहीं हुआ। सर, क्या लगता है बड़े हादसे लगातार महीने होते जा रहे हैं, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई इस टाइम नहीं देखने को मिलता है? नहीं, मैं यहाँ लगातार जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। सर, कल एक हादसा हुआ और आज चेकिंग हो रही है, तो क्या हादसे के बाद चेकिंग? देखिए, एक अलार्मिंग है कि अगर इस तरह की कोई घटना फिर से ना हो, ये अलार्मिंग है, और हमें ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत सचेत हो जाना चाहिए। ड्राइवर कंडक्टर में सर कोई जो ब्लैक स्पॉट बने उन पर भी कोई निरीक्षण किया जा रहा है? वो भी लगातार जारी है। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उसमें नगर निगम की टीम है और नेशनल हाईवे के हैं अधिकारी, सब लगे हुए हैं। ड्राइवर कंडक्टर को किस तरह की समझाइश दी गई? ड्राइवर से अभी मैंने कुछ ड्राइवर से बात की है, तो उनके बारे में उनका लाइसेंस भी देखा है हमने, और उनके से पूछा कि भाई तुम्हारा कोई चरित्र सत्यापन के बारे में पूछा, तो चरित्र सत्यापन जिनका ठीक है
ये वही गाड़ी चलाए और उनका वो अपने रेस्ट भी करें। देखा गया कई गाड़ियों के परमिट कहीं और के होते हैं, कहीं और चलती है, इस तरीके इसको आरटीओ की टीम लगी हुई है, वो मौके पर या रोड पर जाकर चेक कर रही है। आपका परिचय सर? मैं मनीष कुमार अग्रवाल हूँ, डीसीपी ट्रैफिक। सर आज डीएसपी साहब दौरे पर आए थे, क्या रहा दौरे का पूरा दृश्य? एक्चुअली हमारे डीसीपी सर श्री मनीष अग्रवाल सर ने निर्देशित किया था कि अब जो बसें हैं, यूँ तो लगातार बसों की चेकिंग चलती रहती है, लेकिन आज विशेष रूप से अभियान चलाया हुआ है कि कोई भी बस बिना चेकिंग की न बचे। तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स हम लोग चेक कर रहे हैं। विशेष रूप से डॉक्टर्स के ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ड्राइवर का लाइसेंस है, गाड़ी के कागजात में उनका परमिट है, उनका फिटनेस है, उनका इंश्योरेंस है, उनका पीयूसी कार्ड है, और गाड़ी किस हालत में है। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी की हालत बहुत ख़राब है, तो वो सब चेकिंग चल रही है श्रीमान के निर्देशन में। किस तरह के पाया गया यहाँ पे दौरे के दौरान? जी, किस तरह की व्यवस्था पाई गई, इससे संतुष्टि दिखी? ये एक्चुअली जो गंगवाल बस स्टैंड है, यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ चल रही हैं बस स्टैंड से, वो कोई भी बस ऐसी नहीं पाई गई है अभी तक जिसके पास कागजात में किसी तरह की कोई कमी है। यहाँ वही गाड़ियाँ चल रही हैं जिनके पास कागजात पूर्ण हैं, और ड्राइवर भी जो चलाते हैं उनके पास लाइसेंस रहता ही है। तो उसी की चेकिंग चल रही है। अभी तक लगभग हम 40 बसें चेक कर चुके हैं, जिसमें अभी तक किसी में कोई कमी नहीं पाई गई है। सर, 3 चीज़ें रहती हैं, एक तो ओवरलोडिंग, स्पीड, और एक ड्राइवर की जो व्यवस्था की जाती है, नींद लग जाना, झपकी आ जाना, कितना गंभीर मानते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से ड्राइवर को नींद आना बहुत ज़्यादा गंभीर है। रात्रि में जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसका मुख्य कारण वही होता है, या कुछ लोग जो ड्रिंक करके चलाते हैं ड्राइवर, वो एक कारण रहता है। तो सर ने यहाँ निर्देशित किया है सभी लोगों को। वैसे यहाँ पर जो भी ड्राइवर रहते हैं उनको पर्याप्त आराम मिल रहा है, ऐसा बस मालिकों ने बताया, और उन्होंने कहा है, आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल आगे से ध्यान रखेंगे। रहा ओवरलोडिंग का, तो ओवरलोडिंग की चेकिंग हम लोग लगातार करते रहते हैं, और इसके अलावा ओवर स्पीडिंग के लिए हमारे पास एक इंटरसेप्टर व्हीकल है, उससे हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी ये 4 लेन रोड पर चेकिंग लगी हुई है। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट।